आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। किसी जमीन से उठती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ पाया है, जो किसी मुकाम को हासिल किया है, वो आसमान से नहीं टपके, तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से निकले। अगर तुम भी कोशिश करो तो क्या नहीं कर सकते हो? कोशिश तो करके देखो। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। अपने आप को निर्बल मत समझो, असहाय मत समझो, असमर्थ मत समझो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्या नहीं कर सकते हो? मैंने तो छठी कक्षा में अपने प्रधानाचार्य का एक आशीर्वाद भरा थप्पड़ खाया था। उस थप्पड़ को मैं कैसे भूल सकता हूं? गाल पर नहीं, पीठ में खाया था, शाबाशी देते हुए। बस यही प्रार्थना बोल रहा था मैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो इस प्रार्थना के बारे में जानते हो, इसकी मूल रचना के बारे में जानते हो। इसमें दूसरे अंतरा की पहली पंक्ति क्या है? जो खिल सके ना वो फूल हैं। बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ होगा जब मैंने ये बोला था, जो कल खिलेंगे वो। मैंने प्रार्थना बोलना बंद कर दिया एक दिन, बहुत छोटी कक्षा में था। अध्यापक बोले, बेटा प्रार्थना बंद क्यों कर दी? मैंने कहा नहीं बोलूंगा। बेटा प्रार्थना, मैंने कहा नहीं बोलूंगा। कक्षा अध्यापक बोले, क्लास टीचर बोले, प्रार्थना क्यों नहीं बोले? मैंने कहा नहीं बोलूंगा। हमारे प्राचार्य बोले, प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे हो बेटा? मैंने कहा मैंने कह दिया मैं नहीं बोलूंगा। आखिर क्यों बेटा? थप्पड़ नहीं मारा गाल में। कितना सुंदर एक माधुर्य भरा संबंध था। ये 2-3 दशक में कितना अंतर आ गया है मां बाप और बच्चों के बीच, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, गुरु और शिष्य के बीच। अफसोसजनक है। अब वो प्यार, वो माधुर्य है नहीं। ए लड़के, ए लड़की, बेटा, लाल, पुत्र, वत्स, कितने प्यारे शब्द आते थे। फिर कहेंगे लड़के बहुत लड़ते हैं। अरे नाम ही लड़के रखा तो सब काम लड़के ही करेंगे, और क्या शांति से करेंगे? बोलो है? जब लड़के कहोगे तो लड़के ही करेंगे फिर सब काम। मांग मनवाएंगे तो लड़के, क्योंकि हैं लड़के। अरे बोलो है? माधुर्य वाला संबंध क्यों नहीं बोलोगे? मैंने कहा अभी हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कौन जानता है कल को हम क्या बनेंगे। और अभी से हमारे अंदर निराशा, अभी से हमारे अंदर हताशा, जो खिल सके ना, अरे अभी तो समय आने वाला है, हम खिलेंगे, महकेंगे और इस दुनिया के चमन को महकाएंगे। एक कैसे हो सकता है जो खिल सके ना? मुझे आज भी शब्द याद हैं। हमारे प्रधानाचार्य ने कहा था कि पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, बेटा पता नहीं तू क्या बनेगा। तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इतनी बड़ी बात कहने पर मैं तुझसे ही जानना चाहता हूं कि तुम क्या बोलना चाहते हो। चौथी कक्षा थी, चौथी कक्षा के इस विद्यार्थी ने तब यही कहा था, अगर मुझसे बुलवानी है प्रार्थना तो मैं इतना कह सकता हूं, जो कल खिलेंगे वो फूल हैं। जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम। लेकिन अभिमान ना आ जाए, इसलिए अगली पंक्ति से कोई विरोध नहीं। तुम्हारे चरणों की प्रतिभाओं को उजागर करने की आवश्यकता है। बस सड़क के किनारे पड़ा पेड़ का वो ठूंठ कहां जानता था कि ड्राइंग रूम में सजाने लायक एक सुंदर कृति बन सकता है। आर्टिस्ट चाहिए। ये बांस का टुकड़ा कहां जानता था कि मेरे दर से इतनी सुंदर धुन निकल सकती है? कहां जानता? कलाकार चाहिए। मिट्टी का वो ढेला कब जानता था कि मैं सुंदर सुंदर पात्र बन सकता हूं, सुंदर सुंदर आकृतियां ले सकता हूं? वो कब जानता था? एक गढ़ने वाला कुम्हार चाहिए बस। उन धातु को क्या पता था कि मैं क्या से क्या बन सकता हूं? बस कलाकार चाहिए। क्या से क्या बना के दिखा देता है। पत्थर के निर्जीव पड़े टुकड़े को क्या मालूम था
लाखों करोड़ों लोगों मेरे आगे सिर झुकाने को बातें हो जाएंगे। भला हो उस मूर्तिकार का जिसने सुंदर एक मूर्ति बनाई, सजीव एक आभास कराया लोगों को, और श्रद्धापूर्वक लोग उसके आगे नमन करने लगे। उस पत्थर को पता था कि मैं क्या बन सकता हूं। मेरा प्रतिभाएं उजागर करने वालों पर जाता है। आपके मन में भाव होना चाहिए, और विद्यालय के परिवार के मन में भाव होना चाहिए, माता पिता के मन में भाव होना चाहिए कि इनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करना है। तीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, सबके अंदर प्रतिभाएं छुपी हैं। कौन जानता था? वर्तमान की बात करिए, पुरानी बातें छोड़िए। सुदूर दक्षिण प्रांत में एक गांव में पैदा हुआ, अभावग्रस्त परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा देश का महान वैज्ञानिक बन सकता है, और महान वैज्ञानिक तो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। कौन जानता था कि हरियाणा के एक छोटे से प्रांत में पैदा हुई वो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाकर के भी भारत का झंडा गाड़ सकती? कौन जानता था? मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिभाएं आप सब में हैं, बस उजागर करने की आवश्यकता है। जहां आपका महत्व है वहीं माता पिता के संस्कारों का महत्व है, वहीं विद्यालय के अध्यापकों का, परिवार का महत्व है, कहीं आसपास के परिवेश का महत्व भी है। आप चाहो तो इन्हें अच्छा भी बना सकते हो, आप चाहो तो इन्हें बुरा भी बना सकते हो। बच्चों से हट करके मैं दो शब्द बड़ों से जरूर कहूंगा मुखातिब होकर के। आम के बगीचे में एक बच्चा आम तोड़ रहा था चोरी से। आम के बगीचे के मालिक ने देखा तो उसे उतारा और एक थप्पड़ मारा। पहचाना ये तो फलाने, ये तो बड़ा धनाढ्य परिवार का बच्चा है और वो मेरा दोस्त। एक मारा खींच के, चोरी करके ना गए। अबे बेवकूफ, मुझसे कहा होता भाई टोकरा भर के तेरे को दे देता, एक आम चोरी करके आ रहा। थप्पड़ भी मारा और हाथ खींच करके तो चल तेरे पिताजी के पास। बच्चा हंसने लगा, हे। तेरे को थप्पड़ पड़ा, तेरे पिताजी के पास खींच के ले जा रहा हूं, तेरी पिटाई होगी और तू हंस रहा है। कहां ले जाओगे? पापा भी बगल के पेड़ में आम तोड़ रहे हैं। जब पापा ही पेड़ में आम तोड़ेंगे तो बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इनको क्या बनाना चाहते हो। मैंने एक उदाहरण सुनाया था, समय काफी हो रहा है। सुल्ताना डाकू को जब फांसी की सजा होने लगी, उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। अंतिम इच्छा बताओ। मेरी मां को बुला दो, प्रणाम करना चाहता होगा, दर्शन करना चाहता होगा, बुलाओ। सैनिक गए, उसकी मां को बुला लाए। जैसे ही पास में आई मां, कान काट खाया उसका। अभी नाक काटने के लिए बढ़ा, सुल्ताना सैनिकों ने पकड़ा। ये क्या करते हो? सुल्ताना डाकू का जवाब था, ऐतिहासिक घटना है। कहता है जो सजा मुझे हो रही उसकी असली हकदार तो ये है मेरी मां। क्यों? बोले बचपन में पड़ोस से एक मुर्गी चुरा के लाया था मैं। थप्पड़ तो मारा था मेरी मां ने, पर मेरे गाल पर सजा देते हुए नहीं मारा था, शाबाशी देते हुए मेरी पीठ पर थपथपाते हुए मारा था। काश शाबाशी देते हुए मेरी पीठ पर थप्पड़ न मार के मेरे गाल पर मारा होता, मैं सुल्ताना ना बना होता और आज फांसी की सजा ना हो रही होती। ये मेरे गलत काम को बढ़ावा दिया, गलत शह देते हैं, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पर भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व जाता है। हम सब अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वाह करें, अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करें, सबका भविष्य उज्जवल हो, सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब समृद्ध हों, सब खुशहाल हों, सब जीवन में आगे बढ़े, सफलता हर एक के कदम चूमे। सबके लिए बार बार हृदय से शुभकामना करता हूं, सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं तुम्हें ज्योतिष की शरण में नहीं जाने दूंगा। ज्योतिष मेरे वेदों का एक अंग है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हरि चैतन्य से उम्मीद यह मत करिए कि अपना भविष्य जानने के लिए आप किसी के आगे भिखारी बन के हाथ फैलाएं। बिल्कुल नहीं, ज्योतिष के गुलाम नहीं,
हरि चैतन्य तो तुम्हें जीवन को ज्योतिर्मय बनाने का संदेश देगा, और कोई संदेश नहीं। तमसो मा ज्योतिर्मय गमय का संदेश। अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो, बढ़ सको आप सब। बार बार हृदय से शुभकामना, प्रार्थना। कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा याचना। समय अभाव के कारण यहीं पर वाणी को विराम, क्योंकि 4 बजे से फिर यहीं इसी पंडाल में प्रवचन का कार्यक्रम है। आप देखते हैं ईश्वर की कृपा से और आपके प्यार के परिणाम स्वरूप 20 घंटे से भी ज्यादा कई बार व्यस्तता हो जाती है। पिछले 26 वर्षों से सबके बीच हूं इस रूप में, इस तरह से, और छुपा हुआ किसी से नहीं है। शक्ति भी वही देता है, सामर्थ्य भी वही देता है, मार्ग भी वही देता है, मार्गदर्शन का वो निर्देशन भी वही करता है। इसी को अपना करके मेरा जीवन सार्थक हुआ है, आप सबका भी सार्थक हो। जीवन में जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहो, बुलंदियों को छुओ। बार बार हृदय से शुभकामना, सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना, और उन सब विद्यालय परिवारों को भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतने अच्छे संस्कारों के परिणाम स्वरूप अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आए हैं। उन्हें धन्यवाद भी कहूंगा, हृदय से आशीर्वाद भी देता हूं, और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, माता की। बहुत सुंदर, हाथ ऊंचे उठे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु महाराज की, बोलो गुरु महाराज की, बोलो गुरु महाराज की, कामा के कन्हैया की, कामा के कन्हैया की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए, आपने बड़ा शांति का परिचय दिया। मैं उन संस्थाओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो बैठिए। ये बड़े बच्चे जो पीछे चल रहे हैं किस विद्यालय के, बैठिए। ड्रेस है स्कूल की, बैठिए। हाँ, गुरुदेव महाराज प्रस्थान कर रहे हैं, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए, तालियां बजाकर। जी हाँ, आशीर्वाद दे रहे हैं सभी बच्चों को, और इन बच्चों की भी दुआएं हैं महाराज कि आप बुलंदियों पे पहुंचे, इसी प्रकार समाज का, देश का, विश्व का मार्गदर्शन करते रहें। तालियां बजाते रहें, तालियां बजाते रहें। बैठिए, आपको प्रसाद मिलेगा, आप बैठेंगे तो वही प्रसाद मिलेगा। बैठिए, एक व्यवस्था के अनुरूप आपको भेजा जाएगा। बैठिए। एक अनुरोध है, जिस भी विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका आए हैं एक जगह बैठो, बैठा अभी आपको धीरे धीरे भेजा जाएगा। पीछे जो बॉयज हैं पहले वो निकल जाएं आगे। तालियां बजाइए और गाइए।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गुरु महाराज की, बोलो गुरु महाराज की, बोलो गुरु महाराज की, बोलो कांवड़ के कन्हैया की, बोलो कांवड़ के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देखिए श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, हमारी संस्था के प्रधान श्री आनंद प्रकाश जी शर्मा, सचिव श्री श्रीपाल जी जैन, प्राचार्य महोदय, अध्यापक वृंद, आगंतुक महानुभाव एवं प्रिय विद्यार्थियों, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज स्वामी जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। स्वामी जी जिस प्रकार पूर्व वक्ता बता रहे थे कि ये धर्म के पुनरुत्थान के अंदर लगे हुए हैं, किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों का जो आज शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, किस प्रकार इनके अंदर नैतिक मूल्य भरे जाएं, मानव मूल्यों की शिक्षा इनको दी जाए, किस प्रकार से इनका चरित्र निर्माण हो, इस प्रकार का कार्य स्वामी जी सारे देश में घूम घूम कर कर रहे हैं, देश देश में नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी। तो हमारा सौभाग्य है आज स्वामी जी हमारे बीच में विराजमान हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं संस्था की ओर से, संस्था की प्रबंध समिति की ओर से, सभी अध्यापक साथियों की ओर से और सभी बच्चों की तरफ से स्वामी जी का यहाँ पधारने पर, भगवान शंभुदयाल जी का ये प्रांगण है, भगवान शंभुदयाल जी सामने विराजमान है, इन्हीं के परिसर के अंदर यहाँ पधारने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं औपचारिकता पूरी कराने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए आए हैं, आज वैसा फंक्शन नहीं है, तो मैं संस्था के प्रधान श्री आनंद प्रकाश जी शर्मा को प्रार्थना करूंगा कि वो स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें संस्था की ओर से। और सचिव श्री श्रीपाल जी जैन भी स्वामी जी का माल्यार्पण कर बुग्गा प्रदान कर स्वामी जी का आशीर्वाद लें। और प्राचार्य महोदय श्री एल के त्रिवेदी जी भी सभी बच्चों और स्टाफ की तरफ से स्वामी जी से मार्गदर्शन करें। तो मैं शांति आपका प्यार, आपके संस्कार, इससे बड़ा सम्मान शायद मुझे और कोई नजर नहीं आता है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती के प्रांगण में देश के भावी कर्णधार, हमारे देश व समाज का भविष्य है, जिन पर टिकी हैं निगाहें हम सबकी, उन आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के बीच बहुत अच्छा लगा। विद्या, हमारी भारतीय संस्कृति ने जो परिभाषा दी कम से कम शब्दों में, वो यही थी कि सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें मुक्त कर दे, जीवन से नहीं, आपसी प्यार, एकता और सद्भाव से नहीं, अच्छे संस्कारों से नहीं, मुक्त कर दे जो हमें अज्ञानता से, अंधविश्वासों से, कुरीतियों से, बुरे व्यसनों से, कुप्रवृत्तियों से, रूढ़िवादिताओं से। वही विद्या कहलाने योग्य है, बाकी विद्या कहलाने योग्य नहीं हो सकते। और सचमुच विद्या के घर भारतीय संस्कृति के अनुरूप इस विद्यालय में ये दर्शन करके और भी अधिक प्रसन्नता हुई। जहां एक और सारी शिक्षण संस्थाएं मात्र व्यावसायिक होकर के रह गई, वहां विद्यार्थियों के अंदर अच्छे संस्कार भी आ सके, उसके लिए विद्यालय परिवार द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रयास
प्रशंसनीय है, सराहनीय है, साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। आप भी जानते हैं, अधिकांश बच्चे भी जानते होंगे, बहुत बार टेलीविजन पर भी देखा होगा, 20 करोड़ लोग तो नियमित सुनते हैं, दिन में 7-8 बार कभी कहीं आपको घुमाएंगे तो दिख ही जाएंगे। व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है और उसमें से भी आपने यहां निकाला। धन्यवाद मुझे मत दीजिए कि आप व्यस्त कार्यक्रम में से यहां आए हैं। क्रेडिट गोज टू यू, जो आपके संस्कारों को देख करके, आपकी वो प्रबल इच्छा बच्चों को अच्छे संस्कार देने की देख करके मैं स्वयं अपने आप को नहीं रोक पाया और आपके बीच यहां पहुंचा। कल भी 5 स्कूल कॉलेजेस में प्रवचन हुआ और बच्चों की रुचि जो मैंने यहां देखी, पंक्चुअलिटी जीवन में कदम कदम पर जहां नजर आती है हरि चैतन्य के, उस समय की पाबंदी करने वाला हरि चैतन्य भी उन बच्चों की रुचि, बच्चों के संस्कार और अनुशासन और मर्यादा देख करके पहली बार कल मैं भी समय को भूल चुका था। मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी विचार कीजिए कि आपने जीवन में अपने कोई लक्ष्य बनाया है, और आप ही नहीं, हम सब थोड़ा गहराई से विचार करें। लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता खाली स्टूडेंट्स को नहीं, हम सबके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। अधिकांशतः लोगों से पूछा जाए व्हाट इज योर एम, बच्चों से भी पूछा जाए व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो? ज्यादातर यही उत्तर होता है। बहुत कम लोग होंगे, वो भी अपने दिल से नहीं बोलते हैं, रटा रटाया परिवेश में जो सुनने को मिला, जैसा बनाने की कोशिश की गई, बनने की कोशिश नहीं। कई बार तो थोपा जाता है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता? होता है। कल की बात थोड़ी सी दोहरा रहा हूं। आप चाहते हैं, हो सकता है आपके मन में आशंकाएं हो कि हम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। आप चाहते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ही नहीं, सारे संसार के लोग जीवन की बुलंदियों को छुएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सफलता हासिल करें, कदम कदम पर हासिल करें। हृदय से शुभकामनाएं करता हूं। लेकिन याद रखना, ये जो तुम चाहते हो, दीज ऑल आर ड्रीम्स, सपने हैं ये सब। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। देखिए, मैं भी जब कॉलेज में पढ़ा करता था, स्कूल के नहीं, आपके स्टैंडर्ड की बात नहीं करता, कॉलेज में जब पढ़ा करता था, मैं ये कहा करता था कि सपने देखो तो ऊंचे ऊंचे सपने देखो, कभी नीचे सपने मत देखो। लेकिन इतना साथ में याद रखना कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इस बात को भूलने की कोशिश मत करना। देखो, क्या नहीं कर सकते हो आप। अधिकांश लोगों के जीवन में आज हताशा है, अधिकांश लोगों के जीवन में निराशा है, आशंकित हैं अपने भविष्य के प्रति। पता नहीं कैसा भविष्य होगा, और इस चक्कर में ढोंगियों पाखंडियों की चौखटों पर नाक रगड़ते हो। कोई अपनी जन्मपत्री लेके पहुंचता है तो भिखारी बन करके कोई हाथ दिखाता है, हाथ फैलाता है आगे। ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हरि चैतन्य खुले शब्दों में कह रहा है कि ज्योतिष के गुलाम बनने की नहीं, आज जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है, प्रकाशित करने की आवश्यकता है, आलोकित करने की आवश्यकता है। मैंने एक वाक्य बचपन से कहा है कि लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, चाहे अपने से हुई है या दूसरों से हुई। थिंक फॉर फ्यूचर
भविष्य के लिए योजनाएं चाहे बनाओ, यही मत बनाते रह जाना, बट लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में जीना सीख लो। याद रखना, जो वर्तमान अच्छा बना लेता है उसका भविष्य उज्जवल होगा, कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आप अपने वर्तमान पर निगाह दौड़ाइए। भविष्य में हम फलानी उसमें निकलना चाहते हैं, उसके लिए हम कोचिंग करेंगे, ये करेंगे। अरे वो करोगे, अभी जो कर रहे हो पहले इसे ठीक से करो। जो भी तुम कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो वर्तमान में तुम्हारे हाथों में है। और याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो वर्तमान में तुम्हारे सामने है। उसकी कदर ना खाओ और इतिहास के गुण गाते रहो, मात्र इतने से काम चलने वाला नहीं। वर्तमान में जो आपके सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। चाहे वो आपके मां बाप हैं, आपके साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके शिक्षक हैं, जो वर्तमान में आपके सामने है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वर्तमान में जो काम आपके हाथ में है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। और वर्तमान में जो समय आपका है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसके एक एक क्षण का भोग नहीं, उपभोग नहीं, उपयोग नहीं, सदुपयोग करना। और सदुपयोग न कर सको, कम से कम दुरुपयोग करने की कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसा करते हो, मैं हमेशा कहा करता हूं, पुनरावृत्ति दोष न मानते हुए कहा करता हूं, बार बार कहा करता हूं कि फिर संसार में कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। When I was in 6th class, तब मैंने एक ऐसे कंपटीशन में प्राइज लिया था और वो ऐसे लिखना था इम्पॉसिबल पर। 8-8, 10-10 पन्ने रंगे लोगों ने, मैंने खाली इतना लिखा था, I + M + possible is equal to impossible। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग यही तो है, I am possible। Impossible itself say that I am possible, so nothing is impossible in this world। संसार में कुछ भी असंभव नहीं। अगर तुम करना चाहो तो, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची लगन है तो, अगर सच्चा उत्साह है तो, कुछ कर गुजरने की चाह है तो, हिमालय की चोटी भी बौनी पड़ जाएगी तुम्हारे आगे। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी भी तुम्हारे आगे बौनी हो जाएगी। तुम पैरों से उसे रोंदने की हिम्मत रखते हो और वहां पर भी झंडा गाड़ने की हिम्मत रखते हो। तुम में से ही जो लगा है, आप में से ही है जिसने अंतरिक्ष में जाकर के भी झंडा लहरा दिया है, ग्रेविटी के सिद्धांत को फेल करके दिखा दिया है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को फेल करके दिखा दिया है, उसकी परिधि से पार जाकर के दिखा दिया है। अथाह अगाध सागर की गहराइयों को नाप करके दिखा दिया है आप लोगों ने। कोई कुछ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्यों है हमारे मन में निराशा? क्यों है हमारे मन में हताशा? क्यों है भविष्य के प्रति आशंकाएं हमारे मन में? मेरे प्यारे बच्चों, even a loftiest tower rises from ground। इस लाइन को याद रखना, मैं बार बार बोला करता हूं। Even a, बोलो, loftiest tower rises from ground। ऊंची से ऊंची, loftiest, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, वह आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ पाया है, जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने सफलता हासिल की है, वो आसमान से नहीं टपके तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए, कोई अलग से नहीं आए हैं वो। जब वो कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? आप क्यों नहीं कर सकते हो? कल भी मैंने ये कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट मे बी डिफिकल्ट। कठिन हो सकता है लेकिन चलने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, जान करके कठिन भी नहीं लगेगा। कर सको आप लोग। बचपन से आपके मन में जो भाव भरने की कोशिश की जाती है, क्यों की जाती है? हम होंगे कामयाब, क्यों सिखाया जाता है? वाई? ये खाली कोरा टाइम पास करने के लिए मत बोलो। वो भी टीचर ने देख लिया तो बोल रहे हैं, नहीं तो अरे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया जाता है।
तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है, तुम्हारा आत्मबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है, बचपन से दृढ़ता से तुम्हारे मन में हो जाए। अगर हम कोशिश करेंगे तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। वाह, बहुत सुंदर। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब तुम कोशिश करते हो, वो परम सत्ता, वो एक ही परम सत्ता जिसे आप किसी भी नाम से पुकारते हो, नो प्रॉब्लम, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, दुर्गा कह लो, वाहिगुरु कह लो, खुदा कह लो, अल्लाह, जो कहते हो कह लो, वो भी तुम्हारी सहायता करेगी। और जब वो सहायता करे और सफलता न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? विचार करके देखना, ये कोई कथा नहीं। आप खाली इस वेश में देख करके ये मत सोचिएगा कि कोई बाबा जी कथावाचक आ गए हैं यहां पे। मेरे को तो सारे विश्व ने लाठी वाले भैया कहा है, अपना भाई कहा है। एक बार अपना भाई तुम भी समझ के देखना, शायद तुम्हें लगेगा कि कोई सहारा हमारे साथ में है, एक भरोसा है हमारे साथ में। इससे प्यारा रिश्ता और क्या हो सकता है? ये कोई भाषणबाजी नहीं, प्रैक्टिकल है। और कोरे भाषणों की आवश्यकता भी नहीं है। आज बच्चों को जब इस तरह से देखता हूं, दुख होता है। सबसे प्यारी मेरी प्रार्थना थी, एक छठी कक्षा में मैंने अपने लिए लिखी थी, बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर देन एनी प्रेयर। बोल सकते हैं आप लोग? ये कोई गीत नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई कविता नहीं है, कोई दोहा नहीं है, कोई श्लोक नहीं। एक पंक्ति मैंने अपने लिए प्रेयर के रूप में स्वीकार की थी, अपने लिए। आज करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 20 करोड़ लोग तो सीधे जुड़े हैं। बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग, बोल सकते हैं? बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग, बोलो। इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर देन एनी प्रेयर। और किसी प्रार्थना के बजाय हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना जितना प्रभु के करीब ला देगा, दुनिया की कोई प्रार्थना इतने परमात्मा के करीब नहीं ला सकती। कहां है वो मुस्कुराहट? कहां है वो प्रसन्नता? नकली मुस्कुराहट है। पेपर आते ना, पता चल जाता कितनी मुस्कुराहट है। मुंह लटक जाते, फिर शंकर जी तू पास कर देना, और देवी माता तू पास कर देना, गुरु महाराज तू कर देना है। क्योंकि मैंने क्षणिक नहीं कहा है। ये क्षणिक तो टूथपेस्ट का विज्ञापन कोई भी कर लेगा। वो तो हवाई जहाज में घुसोगे ना, एरोस्टेज भी है, नमस्कार चाहे बाद में तुम्हारे जाते वो तो समाचार सुनाएगा। समाचार वाचक टेलीविजन पर आप देखिए, दुनिया भर के समाचार सुनाएगा, और ऐसे समाचार जिन्हें सुनकर के हमें रोना आ जाएगा, आंसू आ जाएंगे। वहां इतने मर गए, वहां इतने, अंत में नमस्कार, यहां तक जोड़ा कर देगा। ये नकली मुस्कुराहट, दिखावटी मुस्कुराहट, क्षणिक मुस्कुराहट तो कहीं भी मिल जाएगी। यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। लेकिन मैंने जो कहा है, बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज, नॉट ओनली फॉर ए मोमेंट, बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर देन एनी प्रेयर। हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना जितना प्रभु के करीब ला सकता है, दुनिया की कोई प्रार्थना नहीं ला सकती है। कहां है तुम्हारी सच्ची मुस्कुराहट? वो कहां है वो सच्ची प्रसन्नता? कोई किसी का घर का माहौल देख करके हंसी गायब हो जाती है, किसी को घर में अभाव देख करके हंसी गायब हो जाती है, किसी के घर में कलेश है उसे देख करके हंसी गायब हो जाती है, किसी के नंबर कम आ गए हैं हंसी गायब हो जाती है। लंबे लंबे 10 लोग खड़े हो और हमारा साइज थोड़ा छोटा हो, इंफीरियर समझ ले, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। एकदम नहीं आता, जरा सा सांवलापन हो जाए, छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। हमारे नंबर थोड़े कम रह गए, हीन भावना आ जाती है। कहो न कहो, सच यही है। हमेशा के लिए एक सच्ची मुस्कुराहट आ सके आपके मन में। आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो मुस्कुरा सकोगे? बोलो। एक तरफ डिशम हो रही हो, अरे कर सकोगे? ये कोई कथा नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप गुस्से में तमतमाते हुए मुस्कुरा के दिखा दो। विश्व के बड़े से बड़े अभिनेता और अभिनेत्री को खुला चैलेंज है मेरा, जो 9 रस एक एक क्षण में अपने चेहरे पर बदल के दिखा सकता है। जरा देर में
करुणा रस ला देगा जरा देर में, सारे रस आप जानते हैं, वीर रस ला करके दिखा देगा, है? ये सारे रस जरा जरा देर में उसके चेहरे पर आ सकते हैं, भाव भंगिमाएं जरा जरा देर में बदल सकती है, लेकिन ये दो काम एक साथ करके दिखाए, गुस्से में तमतमाए और मुस्कुराए। मैंने कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन अपवाद स्वरूप हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अपवाद, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये अपवाद है, आप नहीं मुस्कुरा सकते हो। आप किसी से घृणा करोगे, नफरत करोगे, मुस्कुरा सकते हो? मैं नहीं करना चाहता ऐसा। 111 यहां बन जाते हैं, नहीं मुस्कुरा सकते हो। आप बदले की आग में जल रहे हो, मुस्कुरा सकते हो? बड़े अकड़ू हो आप, अभिमान में अकड़े रहते हो, चाहे किसी भी चीज का अभिमान हो, मुस्कुरा नहीं सकते हो। सच्ची, प्यारी, स्वाभाविक, नेचुरल मुस्कुराहट। अगर आप अपना कर्तव्य ठीक से निर्वाह करोगे, पढ़ाई ठीक से करोगे, एग्जाम के टाइम में भी आपका चेहरा लटकेगा नहीं, मुस्कुराते हुए परीक्षा देने जाओगे और मुस्कुराते हुए बाहर आओगे और अपना रिजल्ट देख करके भी मुस्कुराओगे और औरों को भी मुस्कुराने की प्रेरणा दोगे। दावे से कह रहा हूं, ये जो आपके मन में भरा जाता है बचपन से, क्यों भरा जाता है? कि आपके अंदर निराशा ना आ जाए, आपके अंदर हताशा ना आ जाए, आपके मन में भविष्य के प्रति आशंकाएं पैदा ना हो जाए, आपका मनोबल बढ़े, आपका आत्मबल बढ़े, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। इसलिए बचपन से सिखाया जाता है हम होंगे कामयाब। अच्छा लगेगा मेरे साथ बोलोगे तो। मेरे शायद अब तो इतना देखने के बाद, इतना सुनने के बाद कोई अलग स्वामी जी नजर नहीं आ रहे होंगे, वैसे नहीं। अरे बोल, मेरे साथ बोल सकते हो आप, सारे के सारे मिलकर के बोल सकते हो, अच्छा ही होगा। हम होंगे कामयाब, और जो बोलोगे निश्चित कामयाब होगे, लिख लेना आप। अरे वो हम होंगे कामयाब, हम होंगे काम, और हाथ ऊपर करके हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे, हम होंगे कामयाब, ओ पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। वेरी गुड, आपका तो उत्साह और बड़ा बोले जा रहे हो, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कामयाबी मिले आपको, सफलता मिले, मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, याद रखिए। किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहो, शिक्षा की नहीं। जब हम हिम्मत हार जाते हैं, कदम कदम पे हमारे भारतीय संस्कृति में क्यों कहते थे, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। राम यानी परमात्मा। आपको जो नाम अच्छा लगे जोड़ लेना इसे, मेरे को कोई एतराज नहीं। हिम्मत मत हारो और उस परम सत्ता को मत भूलो, उसे साथ लेके चलो। फिर देखिए आप, अधिकांश सफलता में इस तरह की परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम हिम्मत हार जाते हैं कि पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, पता नहीं सफलता हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे मां बाप ने जो हमसे उम्मीदें लगाई हैं, हम उन पर खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? सच बताओ, क्या आपके मन में नहीं आता ऐसा? सच बोलना, झूठ नहीं। हाथ उठाइए जिसके मन में आता है। बहुत अच्छे, आपने झूठ नहीं बोला है, वास्तविकता कही है। मैं आपके लिए ताली बजाता हूं, बहुत अच्छे। और खाली ताली नहीं बजा रहा हूं, मैं हृदय से शुभकामनाएं करता हूं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका मनोबल कभी टूटे नहीं, आपका आत्मबल कभी टूटे नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज ना हो। आप प्रयास करें और ईश्वर की कृपा से आपको सफलता मिले। आप ऐसे करें, एक किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है,
किसी के माथे पर नहीं लिखा है। कौन जानता था सुदूर दक्षिण प्रांत का छोटे से गांव का अभावग्रस्त परिवार का पढ़ने के लिए जिसके पास पैसे भी ना हो, जिसकी बहन अपने जेवर बेच करके पढ़ाने की कोशिश करे, वो देश का महान वैज्ञानिक बन सकता है और राष्ट्रपति भी बन सकता है, शायद किसी ने कभी सोचा भी ना। उजागर करने की आवश्यकता है। आप में पता नहीं क्या क्या प्रतिभाएं छुपी है। हो सकता है आपको भी कई बार ना लगता हो कि आप इतने महान भी हो सकते हैं। कौन जानता है आपके अंदर क्या छुपा है? Who knows? ये तो उजागर करने वाले पर निर्भर करता है। एक पत्थर की उस शिला को नहीं मालूम है कि सारी दुनिया के द्वारा पूजे जाने लायक भी बन सकती हूं। ये तो मूर्तिकार के ऊपर निर्भर करता है, गढ़ने वाले पर निर्भर करता है। मिट्टी का इतना बड़ा ढेला पड़ा था, उसे नहीं मालूम था कि मैं बहुत सुंदर बर्तन बन सकता हूं। वो क्या जानता है बेचारा? गढ़ने वाले पर निर्भर है। भविष्य के गर्त में छिपा है कि कोई अच्छा गढ़ने वाला मिल गया, ऐसा पात्र बना देगा। वाह, पेड़ की वो जड़ पड़ी हुई है, ठूंठ पड़ा हुआ है। कौन जानता है एक कलाकार आएगा और सुंदर आकृति देगा और ड्राइंग रूम में सजा करके रखा जाएगा। जानता था, सड़क के किनारे पड़ा था। सबके अंदर प्रतिभाएं हैं, बस उजागर करने की आवश्यकता है। आप हिम्मत मत हारो। आप लोग, गुरुजन लोग, शिक्षक लोग, शिक्षिकाएं, मां बाप, अभिभावक, ये सारे उसमें प्रयास करें, सहयोग करें। मैं दावे से कह रहा हूं कि शायद आपने भी कभी ना सोचा हो, वहां तक पहुंच सकते हैं आप। उन बुलंदियों को छूने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं। मैं कल कह रहा था कि शारीरिक ताकत का अपना महत्व है, ये कम नहीं होनी चाहिए। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कुछ गया है। शरीर का स्वास्थ्य अगर आपका खराब है, शरीर में ताकत नहीं है, यू हैव लॉस्ट समथिंग। इसलिए स्कूल में शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है। यहां देते हैं जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। अगर देते हैं, बहुत सुंदर। इसलिए दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि आपका शारीरिक विकास भी हो। ये गलत नहीं कहा था, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। लेकिन एक बार किसी के पास शारीरिक बल ना हो, उसका मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ हो, वो करके दिखा देगा बड़े बड़े ताकतवर भी जो करके दुनिया में नहीं दिखा सकते।